आज के ज़माने में मार्केटिंग करना बहुत ही पैसे का खेल हो चुका है। आपको मार्केटिंग करने के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है। अगर मैं आपको एक मार्केटिंग का ऐसा रास्ता बताऊं जहां पे आप पैसे खर्च नहीं कर रहे और आपका कस्टमर आपकी मार्केटिंग कर रहा है, वो आपका ब्रांड एडवोकेट बन के लोगों को बता रहा है कि भाई ये प्रोडक्ट ले लो, इससे बढ़िया प्रोडक्ट कोई नहीं है, इससे बढ़िया चीज़ क्या हो सकती है। आज हम बात करेंगे एवेंजलिज्म के बारे में। एवेंजलिज्म मार्केटिंग। अब ये मार्केटिंग होती क्या है? एक तरह से वर्ड ऑफ माउथ वाली मार्केटिंग ही है। एग्जाम्पल दूंगा, आपको ज़्यादा समझ में आना शुरू होगा कि क्या होता है। यहाँ पे क्या हुआ, हमने अपने कस्टमर को मोटिवेट किया या फिर हमने उसको इतनी अच्छी सर्विस दी कि वो आगे जाके अपने रिलेटेड बंदों को हमारी सर्विसेज के बारे में बताएगा। रिसेंटली अगर आपने देखा हो, मैंने लपाज की केस स्टडी डाली थी। केस स्टडी के ऊपर बहुत सारे लोगों ने उसको शेयर किया। मैंने उसके अंदर बोला, अगर आपकी जान पहचान में कोई बंदा है जिसको डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करना है या फिर सर्विस चाहिए, तो प्लीज़ उसको ये वीडियो शेयर कीजिए। तो क्या हुआ, आप में से बहुत सारे लोगों ने अपना प्यार दिखाया और शेयर किया, क्योंकि आप लोग मुझ पर ट्रस्ट करते हो। आपको पता है कि भाई अभी करेंटली मुझे सर्विसेज की जरूरत नहीं है, पर इस बंदे को जरूरत होगी और जो मैं बता रहा हूं वो बिल्कुल सही है, मेरे को इस बंदे पे ट्रस्ट है, तो ये ट्रस्ट आगे ट्रांसफर क्यों ना हो। तो यहां पे एवेंजलिज्म मार्केटिंग आ गई। तो क्या होता है, जब भी मैं कोई वीडियोस बनाता हूं तो मैं आसपास से ही एग्जांपल्स लेता हूं। अब एवेंजलिस्ट होते कौन है? एवेंजलिस्ट वो बंदे होते हैं जो कि हमारी सर्विस से बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अब हम क्या करते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं एवेंजलिस्ट बनाने के। मैं आपको अपना एवेंजलिस्ट बना सकता हूं फ्री सर्विसेज देके। अभी मैं यूट्यूब पे फ्री वीडियोस डाल रहा हूं, फ्री में सिखा रहा हूं। आपको लगेगा कि भाई ये बंदा सही है। कल को जब मैं अपना पेड प्रोडक्ट लेके आऊंगा तो आप उसकी भी मार्केटिंग करोगे। अगर मैं अपनी पेड सर्विसेज बेच रहा हूं आपको, मैंने इतनी अच्छी सर्विस दी, इतनी क्वालिटी सर्विस दी, आगे आप मेरे बारे में बताओगे, ब्रांड के बारे में, और अल्टीमेटली मेरी ब्रांडिंग इंप्रूव होगी, मेरी सेल होगी। तो यहां पे भी एवेंजलिस्ट आप बन गए। मैं आपको हर एक सेल के ऊपर कमीशन दूंगा। मैं आपको कहूंगा कि भाई आप मेरे को रेफरेंस ला के दो, मैं आपको इतने रुपए दूंगा। यहां पे भी आप एक तरह से मेरे एवेंजलिस्ट ही हो। आप मेरा प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हो, जिसके चक्कर में अल्टीमेटली मेरी सेल बढ़ रही है। रिसेंटली OnePlus का एग्जांपल आता है मेरे दिमाग के अंदर। OnePlus ने क्या किया, स्कूल्स वाले या कॉलेज वाले, जो भी एजुकेशन वाले लोग थे, उनको टारगेट किया और उनको कहा कि हम आपके कॉलेज में से एक बंदा चुनेंगे जो कि हमारा ब्रांड रिप्रेजेंटेटिव होगा। उसको हमारा फ़ोन फ्री में मिलेगा यूज़ करने के लिए, और उसको अपने कॉलेज के अंदर, स्कूल के अंदर हमारे ब्रांड का प्रचार करना है। अब OnePlus का प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, अब वो बंदे को फ्री में मिल गया, पहले ही खुश हो गया। वो इतना अच्छा प्रोडक्ट मिल गया तो अपने दोस्तों को बताएगा, अपने कॉलेज में बताएगा, अपने आसपास वाले सब बंदों को बताएगा। साथ के साथ आपको भी पता लगेगा कि भाई OnePlus इस टाइप का फ्री में स्टूडेंट को दे रहा है, तो आप भी एनरोल करने की कोशिश करोगे। सबकॉन्शियसली आपके दिमाग में भी उसकी ब्रांडिंग और अच्छी हो जाएगी। प्रोडक्ट अच्छा है, प्राइस अच्छा है, तो आप रिसर्च करोगे तो आपके दिमाग में लगेगा भाई ये प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है। ये रिसेंट का सबसे बड़ा मेरे दिमाग में जो एग्जाम्पल आता है एवेंजलिस्ट का। तो आप सोचो, आप अपने ब्रांड के अंदर ऐसा क्या कर सकते हो जिसकी वजह से आप अपने ब्रांड के अंदर एवेंजलिस्ट बना पाओ और आपके ब्रांड की एवेंजलिस्ट मार्केटिंग हो पाए। चीज़ आसान है, बहुत आसान लगती है। वर्ड ऑफ माउथ भाई आराम से तो हो जाता है। वर्ड ऑफ माउथ क्रिएट करने के लिए बहुत दिक्कत होती है। सर्विस अच्छी होनी चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए जो कि आपको यूनिक बनाता है मार्केट के अंदर। अब इस मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का एक बहुत बड़ा फायदा है कन्वर्जन रेट। कन्वर्जन रेट बहुत ही ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाती है। मान के चलते हैं, अभी एक लपास का स्टूडेंट है जो लपास से पढ़ के निकला, ठीक है। अब उसने अच्छी जॉब लग गई या फिर उसने अपना बिजनेस को बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर दिया, बहुत बड़ा आदमी बन गया, वो बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहा है। अब जाके वो अपने दोस्तों को जरूर बताएगा हमारे बारे में कि भाई तू ऐसा क्यों कर रहा है, लपास ज्वाइन कर ले, तेरी ज़िंदगी बदल सकती है। अगर उसका छोटा भाई होगा ना, वो कहेगा भाई तू लपास ही ज्वाइन कर और कहीं मत जा। अगर आप अपने कस्टमर को अच्छी सर्विस प्रोवाइड करके दोगे ना, तो वो अपने आप ही आपका एवेंजलिस्ट बन जाएगा। और यहाँ पे एक छोटा सा कैच है। मान के चलते हैं एक ऐसी सर्विस थी जिसके बारे में मैं मोहल्ले को नहीं बता सकता कि मैं वो सर्विस लेता हूँ, कोई भी सर्विस है। मान के चलते हैं मैं ना फेशियल लेता हूँ, ठीक है। अब मैं फेशियल के बारे में हर बंदे को नहीं बता सकता कि भाई मैं फेशियल लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक कंपनी से फेशियल लिया और मेरे को बहुत अच्छा लगा, मज़ा आ गया, मतलब ज़बरदस्त। पर मैं उसका ब्रांड एडवोकेट बन पाऊंगा क्या? मैं लोगों को बताऊंगा कि भाई यहाँ से फेशियल लो, बहुत बढ़िया होता है? फंस जाऊंगा मैं।
तो हमको वो भी देखना पड़ेगा। ये वाली मार्केटिंग हर एक ब्रांड के साथ नहीं चलती, हर एक टाइप ऑफ कैटेगरी के साथ नहीं चलती। अगर आप अपने आप को इस टाइप की कैटेगरी में डाल सकते हो जहाँ पे लोग आपके बारे में बताए। अगर मैं लोगों से पूछूं कि आप में से कितने लोग भुवन बम की वीडियोस देखते हैं, शायद देखते होंगे बहुत सारे लोग, पर बहुत सारे लोग बोलेंगे नहीं क्योंकि शर्म आ जाती है भाई ऐसी वीडियोस देखता है। अगर मैं आप में से बहुत सारे लोगों को बोलूं, आप में से बहुत सारे लोग कौन कौन लोग अमित भड़ाना की वीडियो देखते हैं, शायद बहुत सारे लोग बोलेंगे क्योंकि उसकी वीडियो के अंदर ऐसा कुछ नहीं है जो कि एक्सप्लिसिट लगे, हम अपने घर वालों के सामने ना बोल सके कि मैं वीडियो देखता हूं। बहुत सारी ऐसी साइट्स है जिसको विजिट करते हैं, आप करते हो या फिर नहीं करते, मैं पूछूंगा तो आप किसी के सामने शायद ना बताओ, क्योंकि आप चाहे वो बहुत बेस्ट हो उस कैटेगरी के अंदर, पर आप शायद ना बताओ, इससे आपकी इमेज के ऊपर फर्क पड़ सकता है। तो हमको जब भी ब्रांड एज अ ब्रांड, अगर मेरे को ब्रांड एडवोकेट्स ढूंढने हैं, इवेंजलिस्ट ढूंढने हैं, तो मुझे ऐसे लोग ढूंढने हैं जो कि मेरी ब्रांड विजन के साथ में जाते हैं। अब मान के चलते मैं फेशियल ही बेच रहा हूं, पर एक ऐसा बंदा है जो कि खुलेआम बोलता है कि मैं फेशियल करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं ये करता हूं। अगर मैं उसको अपना ब्रांड एडवोकेट बनाता हूं तो वो आगे वर्ड ऑफ माउथ क्रिएट करके देगा। अगर एक ऐसा बंदा है जो कि नहीं बता सकता आगे, तो मुझे उसको एवेंजलिस्ट बनाने का कोई फायदा ही नहीं है। तो यहां पे अगर आपको एवेंजलिस्ट मार्केटिंग करनी है तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा उन टारगेट ऑडियंस को जिनको आप बना सकते हो, जिनसे आपको कन्वर्जन आ सकता है। बस इतनी आसान सी मार्केटिंग है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं।